NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव के बाद लगातार जेडीयू बीजेपी के बीच घमासान जारी है। ऐसा लग रहा था कि जो अप्रत्याशित सफलता मिली है इस चुनाव में, उससे गठबंधन और मजबूत होगा और बहुत दूर तक ये रिश्ता निभेगा। लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, उसको लेकर संशय बना हुआ है कि आखिर ये गठबंधन कितने दिनों का है, क्या विधानसभा चुनाव तक ये टिकेगा। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। इस पर सही जवाब देने के लिए सही व्यक्ति को हमने पकड़ा है। जी हाँ, ये नीरज जी हैं, जिनको आप सुनते रहे हमेशा। पहले पार्टी के प्रवक्ता थे, अब सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री भी हैं। अब इनसे बात करते हैं, क्योंकि सूचना तो यही देंगे। आप बताइए कि लोकसभा चुनाव में इतनी सफलता मिली एनडीए को, उसके बाद माना जा रहा था कि सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन उसके बाद ही सब गड़बड़ दिख रहा है। कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। गठबंधन कार्यक्रम की बुनियाद पर होता है और नेतृत्व के मंशा पर होता है। तो कौन व्यक्ति, अब लाखों आदमी में कौन व्यक्ति क्या बोल देता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि नेतृत्व के सवाल पर कोई मतभेद है, मनभेद है कि माननीय नीतीश कुमार जी को नेता मानने से कोई गुरेज है, किसी को गुरेज नहीं। माननीय सुशील मोदी जी को बीजेपी में नेता मानने से किसी को गुरेज नहीं है। कार्यक्रम 7 निश्चय पर कोई मतभेद नहीं। कानून के राज पर, सुशासन पर, सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव पर कहीं कोई मतभेद नहीं है, न मनभेद है। अब कोई कुछ बोलते रहता है तो बोलते रहते हैं लोग, उससे क्या अंतर पड़ता है? बोलता है उससे मतलब नहीं है। बड़े स्तर पर, बड़े नेताओं के स्तर पर जो फैसले लिए जा रहे हैं, वो भी तो संशय पैदा करते हैं। जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपको जगह नहीं मिलना, फिर सरकार द्वारा आरएसएस की जासूसी कराना, ये क्या है? देखिए, सबसे पहले तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्टता के साथ आप लोगों से बात कर लिया। और ये जो एक लेटर इशू हुआ जिसके बारे में चर्चा होती है, तो इस बारे में तो एडीजी ने स्पष्टीकरण दे दिया। भाई पूरी बात कह दिया। भाई सामान्य प्रशासनिक परंपरा ये है कि आप कोई पत्र लिखते हैं तो उसका अनुमोदन भी लीजिएगा। तो अनुमोदन तक नहीं लिया, यह भी हुआ विभाग इन तमाम तथ्यों की जाँच करेगा। गिरिराज सिंह का बयान आया है कि बगैर सरकार के निर्देश के कोई अधिकारी अपने स्तर से आरएसएस की खुफियागिरी नहीं करा सकता। अब उनके ज्ञान के सामने हम लोग बहुत छोटे आदमी, उनके ज्ञान का आतंक है, उस मामले में हमको कुछ कहना नहीं है। भाई जब एडीजी ने स्पष्टीकरण से बोल दिया, प्रतिवेदित कर दिया, तो पुलिस मुख्यालय में कौन बड़ा? उसके बाद तो डीजीपी का पद होता है। एडीजी बड़ा पद है ना। एडीजी ने स्पष्टता के साथ मीडिया के सामने सारी बातों को कह दिया। उसके बाद भी अगर बोल रहे हैं तो माननीय प्रतिपक्ष माननीय सुशील मोदी जी क्या हैं? विधानमंडल के नेता हैं। उनका बयान क्या आया? उनके बयान महत्वपूर्ण होगा कि दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति का बयान महत्वपूर्ण है? जिनके समर्थन से सरकार चल रही है उनका बयान महत्वपूर्ण होता है। कृषि मंत्रालय की तरफ से जो कृषि को लेकर के समिति बनाई गई मुख्यमंत्रियों की, उसमें नीतीश कुमार गायब हैं, जबकि नीतीश कुमार को कृषि से बहुत लगाव है, कृषि मंत्री रहे भी हैं। क्यों? अब इसके बारे में तो अद्यतन हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि बिहार ने कृषि के क्षेत्र में कृषि रोड मैप, देश के दिवंगत राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जो विजन था उसको हम लोगों ने प्रतिवेदित किया और उसके परिणाम भी आ रहे हैं। अब कौन कमेटी में रखने का क्या मानक है वो जाने, लेकिन इतना तय है कि और स्वामीनाथन कमेटी की यह रिपोर्ट भी है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही कृषि की संभावना है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिहार है, अब क्यों नहीं रखे, क्या मानक उनका वो जाने। इससे यही संदेश जाता है ना कि बीजेपी अब तरजीह नहीं दे रही है नीतीश कुमार को, भाव नहीं दे रही है। हमारे संसदीय दल के नेता को तो प्रथम रो में सीट मिला है, जहां प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद के लोग रहते हैं। हमारी पार्टी के संसदीय दल के नेता को तो फर्स्ट रो में सीट मिला है। इसका क्या मैसेज है? आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार को नजरअंदाज करना महंगा पड़ेगा बीजेपी को? अरे कोई प्यार करे या घृणा करे, राष्ट्रीय राजनीति में कोई इनकार हमको नहीं कर सकता है। मजबूरी है जेडीयू सबकी। नहीं, गठबंधन चलता है धर्म, परस्पर धर्म से। परस्पर धर्म हमारा बेहतर है। भाई 7 निश्चय पर क्या 2015 में तो हमारा जनादेश था ना माननीय नीतीश कुमार जी को, वो कायम है कि नहीं? वो बदल गया। माननीय नीतीश कुमार जी का चेहरा बदल गया, गठबंधन का स्वरूप बदला, लेकिन कार्यक्रम हमारे रहे और उस पर सहमति बनी। तो इससे बड़ा अचीवमेंट क्या? नीतीश कुमार तो किसी के साथ जाएंगे सरकार बना लेंगे, बीजेपी कैसे बनाएगी? नहीं भाई,
हमारा अलग अलग क्यों रहेंगे? अलग अलग रहने का औचित्य क्या है? क्या भ्रष्टाचार पर नई परिभाषा हो गई है? मतलब तेजस्वी से समझौता नहीं हो सकता? अरे कहाँ बेचारा, उस तो IRCTC में टहल रहा है, वो सब का कहाँ है? सरेंडर कर दिया ना, इसीलिए बोल रहे हैं कमजोर है, लोकसभा में गायब हो गई पार्टी, और कमजोर होने पर आदमी सरेंडर करता है, तो नीतीश जाएंगे, अपनाएंगे? अरे तो उनको तो सरेंडर कोर्ट में करना है ना, जनता तो सरेंडर करवा दी, अब तो उनकी अब अगली प्रक्रिया है कोर्ट में सरेंडर होने का उनका। आरजेडी के ज्यादातर विधायक नीतीश के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब ये तो राष्ट्रीय जनता दल के जो माननीय विधायक हैं उनकी चिंता है और उनके नेता को चिंता होनी चाहिए। हमारी पार्टी साफ तौर पर अपने काम पर हम विश्वास रखते हैं, हम तिकड़म में भरोसा नहीं करते। तो विधानसभा चुनाव तक के गठबंधन जारी रहेगा? अरे कोई दरार नहीं है, करार है, करार। गठबंधन भी मजबूत है, कार्यक्रम भी मजबूत है और बिहार को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का संकल्प भी महत्वपूर्ण है। तो आपने सुन लिया, आपके जहन में जो भी सवाल उठ रहा होगा उन सवालों को मैंने रखा इनके सामने और बड़े बेबाकी के साथ नीरज जी ने जवाब भी दिया। तो नीरज बेबाकी के साथ जवाब देने के लिए जाने जाते हैं, तो इनकी बात पर आपको भरोसा हो, इनके दावे में आपको दम दिखता हो कि बीजेपी जेडीयू का गठबंधन परमानेंट है, तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।